पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम प्रभु के पास प्रभु से आशीष के लिए प्रार्थना हम करते हैं। विशेष प्रभु यीशु अपने क्रूस, अपने कंधे पर क्रूस उठाते हुए, क्रूस पर लटक कर प्यार का प्रमाण प्रकट किया है। इसलिए वो प्यार में हम देखते हैं उसके रक्त सिर से लेकर पैर तक छेदित किए हुए उसका शरीर, पूरा घाव धारण करते हुए उसका शरीर कितने छेदित किए हुए मुझे और मेरे लिए और मेरे पापों के लिए और हम सबों के लिए, सारे संसार के लिए उसने प्यार किया है, दुख सहते हुए। और हम सब पापियों के लिए हमारे पापों को प्रायश्चित उसने किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, क्यों हम प्रभु का ये प्यार हम स्वीकार करना है? क्योंकि प्रभु अपने लिए नहीं, मेरे लिए, हम सबों के लिए, दूसरों के लिए, हम पापियों के लिए वो इस संसार में आया। इसलिए मैं पापी हूँ, मुझे बचाने के लिए और हम सब पापियों को बचाने के लिए मुक्ति दूसरा कोई नहीं देता है। वो मुक्ति का स्रोत यीशु है। मुफ्त में हमको सब पाप किया था, मुफ्त में सबको वो पाप क्षमा दिया है। इस संसार क्यों इतने अधर्म बढ़ गए हैं, अविश्वास बढ़ गए हैं, अशुद्धता बढ़ गए हैं? धन्यवाद हम नहीं देता है, धन्यवाद के विरुद्ध हम धोखा में रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु यीशु का ये पवित्र लहू का शक्ति कितने वो हमारे लिए हमको मुक्ति देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, शैतान के ताकतों से हमें कैसे बचाते हैं, हमको ये पहचान चाहिए। यीशु सत्य के लिए आया। हम ऐसे सत्य के लिए ढूंढते हैं। सत्य कहाँ मिलेगा, कहाँ से आएगा? संत अगस्टीन, उसने सत्य ढूंढते हुए, सत्य को समझने के लिए और युवावस्था में ढूंढते थे। प्रिय मित्रों, वो संत अगस्टीन के बारे में वो कितने बड़ा व्यभिचारी ऐसे हम सोचते हैं, और कितने वो युवावस्था में वो गलत रिश्ता में, गलत संगति में, ऐसे ये संसार के तत्वों में अपने जीवन समर्पण किया। स्त्री के शरीर वो पुरुष दे, इसलिए स्त्री के साथ वो आनंद और नशे के साथ आनंद, ऐसे बड़े इस संसारिकता के अनुसार रिश्ताओं में आनंद, ऐसे सोचते हुए, ये समझते हुए और सत्य को वो ढूंढते थे, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। सत्य कौन है वो समझ में, और सत्य ढूंढते हुए वह यीशु पर उसका आंख लग गई, उसका मन लग गई है। और उसने कहा, मैं किसके लिए ढूंढते थे, क्या के लिए ढूंढते थे? प्यार के लिए, सत्य के लिए ढूंढते हुए मैं पहुंच गया है। वो यीशु है, वो प्रभु है। मैं भूल गया था ये सत्य को, यह प्यार को मैं नहीं समझ पाया था। अभी वो घोषणा करते हैं, सत्य यीशु है, मुक्ति यीशु देता है, क्षमा वो देता है, आनंद उसमें है। प्रिय मित्रों, सब लोग हमारे विरुद्ध होगा, ये पहचान नहीं, क्योंकि से संसार में, और हम बाइबल शुरुआत से लोग, मानव, ईश्वर कितने प्यार से मनुष्य को सृष्टि किया, लेकिन मानव के अंदर डर और मानव के अंदर गुस्सा, मानव के अंदर पाप की ओर झुकाव, हर समस्याओं में क्या करना है, कंफ्यूजन के बीच में
हमको सोल्यूशन नहीं है, ऐसे हम सोचते हैं। प्रिय मित्रों, वही स्थिति में, ये हालत में कितने लोग सत्य के लिए आया, लेकिन लोग नहीं समझ आते हैं, लोग नहीं इसमें, और ये सत्य और क्या है, पवित्रता क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, इसमें पहचान, अच्छा पहचान नहीं है, इसे गलत पहचान में भटक जाते हैं। नूह के विषय में हम बढ़ते हैं। नूह के बारे में प्रभु ये बात किया है। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वो बहुत दुखी था। प्रभु कितने प्यार से मुझे, हम मानव को सृष्टि किया, प्यार किया, लेकिन मानव ये ईश्वर के प्रति और वचनों में विश्वास नहीं। बुरी आदत कैसे आया है। और प्रिय मित्रों, कोई नहीं दे, इसलिए प्रभु ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति के बारे में यह हम कहा है, वो नूह। मैंने तुमसे अपना नाता रखूंगा। नूह के बारे में, नूह का वृत्तांत इस प्रकार है। नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था, इसलिए नूह सत्य के मार्ग पर चलते सदाचारी है। लेकिन नूह के साथ समुदाय में कोई नहीं। नूह अपने पत्नी से बोला, अपने बच्चों से बोला, ऐसे पुत्र पुत्रियों के साथ ये बात कहा है, मतलब प्रभु क्या करने के लिए जा रहे हैं। ईश्वर के ईमान, ईश्वर के आगे सम्मुख आचरण करते रहो और अंधकार में, अशुद्धता में, अपवित्रता में नहीं रहो, क्योंकि कितने दुष्टता है। ये दुष्ट जनों के बीच में, दुष्ट गणों के बीच में ऐसे सदाचारी बनने के लिए, प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे एक उत्तरदायित्व, बड़ा उत्तरदायित्व है। दुष्ट गणों के बीच में सदाचारी बनना है। यीशु इसलिए हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं, ये दुष्ट गणों के बीच में मैं तुम्हें ऐसे प्यार करने के लिए बुला रहा हूं, मेरे पीछे आओ। शिक्षक गणों के आगे प्रभु, सबसे पहले प्रभु क्या कहा? मेरे पीछे आओ। क्यों? मनुष्यों को पकड़ने के लिए। नूह प्रभु से आदेश सुनकर ये जहाज बनने के लिए, जल प्रलय के समय सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपको संरक्षण के लिए जहाज, प्रभु के ये आदेश के अनुसार नूह ऐसे जहाज बनने के लिए शुरू किया। लोग ये हंसते हैं, हो नूह वो पागल, उसको पागल है, क्योंकि क्यों इतना बड़ा जहाज वो बनते हैं। पानी ऐसे और बारिश कुछ भी नहीं है, उसके अंदर दिमाग, वो उसका दिमाग खराब हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई है, ये पागल है। सब लोग निंदा किया है। नूह कितने ये प्रभु का ये संदेश लोगों के आगे सुनाया। लोग मंथ बुद्धि जैसे और अंधता में लोग ऐसे, ये सारे मानव नूह के विरुद्ध उपहास करते हुए बात किया। ये जहाज में ये अंदर आकर संरक्षण मिलने के लिए नूह के बिना, ऐसे नूह के घर के बिना दूसरे कोई नहीं आया, इसलिए ये जल प्रलय आया। ऐसे महामारी, ऐसे विपत्ति मेरे और आपके आगे, प्रिय मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए भी एक सूचना प्रभु देता है, संदेश प्रभु देता है। क्यों आप
वचन नहीं सुनते हैं, प्रार्थना क्यों इनकार करते हैं, प्रभु का संदेश को क्यों ऐसे छोड़ दिया है। प्रिय मित्रों, आज इसलिए लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, हठधर्मी बन गए हैं, हठधर्मी बन गए हैं। देश देश के विरुद्ध इसलिए लड़ाई, इसलिए ये आक्रमण करते हैं, घर में ऐसे इसलिए आक्रमण करते हैं। पर मित्रों, इसलिए अंदर के एक शैतान को, अंदर के अंधता को, अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन यीशु आएगा। मतलब यीशु आएगा नहीं, वो आ चुका है। इसलिए प्रिय मित्रों, क्यों ऐसे संदेश सुनने में सारे संसार ये अविश्वासी बन गए हैं और इनकार करते हैं। अंदर ये गलत पहचान कितने अधिक लोगों के अंदर ऐसे उग्र भाव से फैल गए हैं। प्रिय मित्रों, ये शुद्ध करने के लिए और कोई दूसरा नहीं है, प्रभु के बिना और प्रभु के सिवा कोई नहीं है। इसलिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं प्रभु शुद्ध करने के लिए, प्रभु शक्ति देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, प्रभु निरंतर संचालित करने के लिए मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। प्रभु शक्ति दे। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 1 पद 6 हम पढ़ते, सिर से पैर तक कोई स्थान स्वस्थ नहीं रहा, केवल चोट, साठ और रक्त बहते गाँव। उनका ना तो मवाद पहुंचा गया, ना उन पर पट्टी बांधी गई और ना तेल लगाया गया है। ईसाया ने कहा, ईसाया नबी ऐसे अकेला उड़ खड़े है और अपने साथी लोग और देश के लोग अशुद्धता में, अपवित्रता में, इसलिए ईसाया ने कहा, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूँ। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या किया? शुद्ध किया है। प्रभु ने क्या किया? स्वस्थ किया है। प्रभु ने उसे बुलाया और प्रभु का ये आवाज सुनकर पूर्ण समर्पण करते हुए वो पवित्र, वो उसका जीव, उसके अंदर हृदय, उसके सोच विचार सब बदल गया, शुद्ध हो गया और वो सेवक बन गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं और आप, हम सब प्रिय मित्रों, प्रभु के सेवा के लिए, ये संसार में इतने दुर्मार्ग है, हठधर्मी है और बुरी आदत कितने बढ़ गए हैं। मुझे बुलाया, आपको और हम सबों के लिए बुलाहट है, लेकिन मेरे अंदर ये पवित्रता नहीं है तो क्या होगा? मैं पीछे प्रभु से विमुख होकर और संसार की ओर और शैतान की अधीनता में रहेगा। लेकिन यीशु के आगे शुद्ध होने पर, यीशु के आगे हम ये स्वीकार करने पर, उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं और परिवार को शुद्ध करते हैं और हमें ये देश में, हमारे घर में पवित्रता के लिए, आशीष के लिए प्रभु प्रबंध किया है, हमारे लिए वो जीवन किया है। इसलिए जीवन हम अनुभव करने के लिए आगे आओ। तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंधकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा? प्रिय मित्रों, इसलिए अंदर के डर को, अंदर के अशुद्धता को, अंदर के पाप वासना को, शरीर की वासना को ये शुद्ध करने के लिए प्रभु हमारे आगे है, उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए जो स्वीकार करते हैं वो निष्कलंक रक्त हमें शुद्ध करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आज परिपूर्ण समर्पण करें। कितने रोगी लोग चंगाई चाहते हैं, कितने लोग ज्ञान चाहते हैं, कितने लोग उन्नति चाहते हैं, कितने लोग छुटकारा चाहते हैं, कितने लोगों के लिए प्रभु आत्मा देता है। इस देश में पाप कितने ये जिंदगी में बढ़ गया है, ये संसार में कितने ये पाप बढ़ गए हैं,
वो समाप्त करने के लिए प्रभु आया। इसलिए मैं और आप जल्दी प्रभु के पास आना है, आकर स्वीकार करना है। इसलिए प्रभु का रक्त ये कीमत पर हमें खरीद लिया है। वो कीमत का शक्ति क्या है, ये प्रभु का ये रक्त का शक्ति कितना है, ये स्वीकार करने के लिए प्रभु हमें सदा बुला रहे हैं। हम इसलिए मिलजुल कर गाएंगे, प्रभु पवित्र लहू से मुझे शक्ति और पावन लहू से शुद्ध कीजिए। पवित्र वाणी, प्रभु यीशु पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए और पवित्र वाणी मेरे जीवन में भेज कर मुझे शुद्ध कीजिए, चंगा कर दे, छुटकारा दे। हम स्वीकार करेंगे। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय से दिल किए वो प्यार करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय से दिल किए वो प्यार करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। बहता रहा है पावन लहू, हर पापों से हमें शुद्ध करता है। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। तन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय से निध किए वो प्यार करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र हृदय से निध किए वो प्यार करता है। यीशु मसीह का आदि पवित्र वचन जीवन में ज्योति जलाता हमें। यीशु मसीह का आदि पवित्र वचन जीवन में ज्योति जलाता हमें। उसके पावन गाँवों में से हर बीमारों को चंगा करता है। उसके पावन गाँवों में से हर बीमारों को वो चंगा करता है। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। मुफ्त में देता है मुक्ति, सबको देता है सुख शांति। तन में वो देता है शक्ति,
मन में वो देता है शांति, मन में वो देता है शक्ति, मन में वो देता है शांति। इम्मानुएल, इम्मानुएल, ईश्वर हमारे सदा साथ है। 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 आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी यीशु की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, मेरे यीशु की आराधना, 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 आराधना। सब मिलजुल कर आराधना करे, प्रभु के नाम स्वीकार करे। प्रभु यीशु कितने मेरे लिए, हम सबों के लिए प्यार किया है। वो पावन गावों से, पवित्र लहू से सदा शुद्ध करने के लिए, सदा हमारे बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए वो सदा तैयार है। स्वीकार करो, यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, प्रभु मेरे जीवन में आओ। यीशु आ, मेरे यीशु आइए, मुझ में आइए। यीशु, 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 इस नाम पुकारो, इस नाम स्वीकार करो। मैं चाहता हूँ पवित्र, प्रभु मुझे पवित्र कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, प्रभु साफ कर दे। प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना। आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा की अभिषेक मैं चाहता हूँ। प्रभु आज नया अभिषेक दे, प्रभु नया शक्ति दे। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्तुति करता हूँ, तेरी स्तुति तेरी आराधना मैं करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। ये आराधना, आराधना। आराधना, 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 आराधना। परम पिता की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना करते हैं। शैतान प्रभु के नाम से दूर जाए, रोग बीमारियां दूर चले, अंधकार दूर हो जाए, डर से, निराशा से, क्रोध से,
नशे के बिजनेस से, आर्थिक तनाव से, ओ प्रभु रोग बीमारी से छुटकारा मिले। ओ यीशु तेरी आराधना, यीशु आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, और तेरी प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं। यीशु आराधना, यीशु आराधना, आराधना। यीशु से हमारी प्रार्थना है आराधना में। इसलिए पावन लहू से मुझे शुद्ध करने के लिए, पवित्र गावों से मेरे पाप और मेरे रोग दूर करने के लिए प्रभु आया है। वो प्रभु कितने दयालु है। प्रिय मित्रों, आज ये संसार में बुराई कितने बढ़ गए हैं, अधर्म कितने बढ़ गए हैं। लोग पाप की ओर झुकाव, इसलिए बुराई में लोग रहते हुए, अंधकार में रहते हुए समस्या कितने बढ़ गए हैं। प्रभु हमें बुला रहे हैं। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं, सेवक घर में सेवक चाहिए, देश में सेवकों का अभिषेक चाहिए। इसलिए नूह जैसे संसार में सारे लोग बुराई करते हुए, लेकिन ये संसार में बुराई ना करते हुए सदाचार करने वाला नूह को प्रभु ये देखा है। मुझे भी ऐसे देखना है। वो आग्रह से हम प्रार्थना करना है, प्रभु ये बुराई के बीच में भलाई करने के लिए ताकत, शक्ति चाहिए। शक्ति दे प्रभु, शुद्ध कर दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। इसलिए हम स्पर्श करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए हम जोर से स्वीकार करेंगे। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। मुझे आत्मा के अभिषेक में चाहता हूं, और स्वर्गीय वरदान, आत्मा के वरदान, आत्मफलों से, वरदानों से मुझे भर दे। इसलिए मेरे पाप से, बंधनों से छुड़ाने के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए मैं चाहता हूं। चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु ये धमकियों के बीच में तेरे नाम का शक्ति स्वीकार करने के लिए मैं चाहता हूं। आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी। आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी। ओ शक्ति दे प्रभु, सामर्थ्य दे प्रभु, साक्षी बना दे, साक्षी देने के लिए शक्ति दे प्रभु। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आराधना, आराधना, आराधना,
स्पर्श करने के लिए, प्रभु का वचन जीवन में ऐसे फल उत्पन्न करने के लिए, प्रभु का रक्त हमें हर पापों से, हर बीमारी से, बंधनों से छुड़ाने के लिए हम आग्रह के साथ प्रार्थना किया है। प्रभु करेगा, वो यीशु आएगा नया अभिषेक के लिए, घर में, बच्चों के जीवन में, जीवन साथी और माँ बाप और हमारे साथियों के जीवन में। प्रभु आइए, अधिकार लीजिए, सामर्थ्य दीजिए। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा